गवर्नमेंट स्कोप के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज एक अजीब सा वीडियो लेके आया हूँ। सोचने वाली बात है, आपको सामने दिख रहा होगा कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब बिहार सरकार। आपको क्या लगता है, बिहार गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को फॉलो कर रहा है? ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपके मन में होगा। तो बने रहिएगा वीडियो में, पूरी जानकारी दूंगा, पूरी तरह से समझाऊंगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला स्टार्ट करता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट जॉब जो बिहार में है उसके बेनिफिट्स क्या है। पहला, सबसे पहला तो यही है कि आपको जॉब मिल गई। दूसरा, एज बेनिफिट्स। आप जितना दिन कॉन्ट्रैक्ट में काम करोगे उतना आपकी एज में कॉन्ट्रैक्ट पीरियड प्लस होते जाएगा। ठीक है, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। तीसरा, वेटेज 5 पर ईयर अप टू 25 मार्क्स और परसेंट। ये 3 बेनिफिट्स हैं। चौथा जो है EL, CL, EPF सब आपके रेगुलर एम्प्लॉय की तरह। सेकंड, कहाँ है ये वैकेंसीज, कहाँ है ये जॉब? तो जो भी आपको डिपार्टमेंट दिखे, हर डिपार्टमेंट में यहाँ ये आपको हर डिपार्टमेंट में मिल जाएगा। कुछ डिपार्टमेंट्स के नाम मैं बता रहा हूँ। RDD ग्रामीण विकास विभाग, PRD पंचायती, BCD भवन निर्माण, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, समझ जाइएगा। PHED पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। BDO लेवल पर जो ब्लॉक ऑफिस होते हैं, CO लेवल पर जो CO लेवल पे होते हैं, सब में आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस मिल जाएगा। LRC लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, अभी तो स्ट्राइक भी चल रहा है, इन लोग का स्ट्राइक भी चल रहा है। अमीन, ASO, क्लर्क, सभी आपको जितने डिपार्टमेंट है, आप नजर एक बार घुमा के देखिएगा, आपको वहाँ कॉन्ट्रैक्ट की जॉब मिल जाएगी, कोई भी डिपार्टमेंट। तो एक वीडियो मैंने बनाया भी था कि बिहार में कॉन्ट्रैक्ट जॉब से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। कंपैरिजन भी किया था कि अदर स्टेट में क्या क्या आपको दिक्कतें आएगी और बिहार में क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। जीविका वन ऑफ अभी सबसे ट्रेंडिंग रहता है इसका जॉब, सब कोई चाहता है जीविका में आए। इसकी एक वैकेंसी भी निकली है BPM की, एरिया कोऑर्डिनेटर वगैरह की। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो वीडियो आई बटन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मेरा सवाल इसलिए मन में आया कि कॉन्ट्रैक्ट जॉब क्या है और क्यों बेनिफिटेड है। तो अभी मैं एक रिजल्ट देख रहा था PHED का, AE का। ठीक है, 32/2024। इसमें UR का जो कट ऑफ गया है अप्रोक्स 333 गया है, अप्रोक्स 400 में। मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट अगर देखना है तो वीडियो बना रखा हूँ, आप जाके वापस देख लीजिए। उसमें मैं अप्रोक्स में बात कर रहा हूँ। जो भी डाटा मैं बताऊंगा अप्रोक्स में बताऊंगा, उसकी मतलब सटीकता आपको देखनी है तो वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, कैसे हुआ? तो जो भी आपका रिटर्न था उसको 2 भागों में बांट दिया गया। आपके मार्क्स को 75 में कर दिया गया और एक्सपीरियंस के 25 मार्क्स दे दिए गए। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि फ्रेशर जो UR में थे, UR फ्रेशर
मैं कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, कैटेगरी में हो सके सिलेक्शन हुआ हो, फ्रेशर यूआर में ना के बराबर सिलेक्शन, ना के बराबर। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये 75 तो मान लीजिए कि मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है उसे देख लीजिएगा, कि अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा 200 नंबर लाता है तो उसका जो इस फॉर्म में अगर वो ट्रांसफॉर्म करता है इस फॉर्म में 75 और 25 में, तो उसका 200 और प्लस 133 मार्क्स उसका बेनिफिट हो जाता है। आउट ऑफ 400 में बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ 400 133 मार्क्स बेनिफिटेड हो जाता है, तो वहां से उसको 333 मार्क्स आराम से मिल जाता है। ठीक है, 333 मार्क्स आउट ऑफ 400 लाना फ्रेशर के लिए मुश्किल है। आप बोलिएगा सर मैंने ऐसा बहुत वीडियो बना लिया है, अपने बहुत सारा चीज मैंने देख लिया है, समझ लिया है, ठीक है बेनिफिट हो रहा है, अभी आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? तो अभी मैं एक वीडियो डाला हूँ, अभी किसका डाला हूँ, एएसओ का। एएसओ क्या है? असिस्टेंट, हिंदी में बोलूँ अगर तो, हिंदी में अगर बोलूँ तो सहायक, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, पदाधिकारी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, इसकी मैं जब वीडियो बना रहा था, क्योंकि इसकी एग्जाम है 10 सितंबर की, तो वहां मैंने देखा कि ये बीपीएससी के थ्रू निकली हुई है और इसमें भी 25 मार्क्स। अब मार्क्स कब? अगर ये 100 में बात करें, अगर इसकी एग्जाम 100 से ज्यादा में होती है तो ये फिर कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? परसेंटेज में। ठीक है, वहां भी इन्होंने बेनिफिट दे रखा है। तो धीरे धीरे कर कर हर एक डिपार्टमेंट में हमारा कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट दिख रहा है। अभी जो स्ट्राइक चल रहा है, एएसओ, अमीन, क्लर्क, इसमें एक इनका डिमांड भी है कि एएसओ को एई का दर्जा दे दिया जाए, अमीन को जेई का दर्जा दे दिया जाए, और क्लर्क या कानून को जो है उनको अपर डिवीजन क्लर्क का यूडीसी का दर्जा दिया जाए। क्यों? क्योंकि इस पोस्ट पे उनको 5 मार्क्स की अधिमानता मिल जाएगी, अधिमानता मिल जाएगी। अब ये लोग बुर्बक है नहीं, सब समझदार हैं, सब पढ़े लिखे हैं। अब ये जानते हैं कि अगर हमें परमानेंट होना है, परमानेंट होना है तो हमें इस पोस्ट, क्योंकि इनका बहाली बीटेक पे हुआ था और इसका बहाली डिप्लोमा पे हुआ था, सिविल में, और इनका ग्रेजुएट लेवल पे या 10+2 लेवल पे हुआ था। ठीक है, तो ये सब जानते हैं कि इस वैकेंसी में इस पोस्ट का वैकेंसी बहुत आता है, इनकी संख्या ज्यादा है। अगर संख्या ज्यादा है तो इनकी सिलेक्शन होने की, जो 25 मार्क्स के चलते इनकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिट ये लेना चाहते हैं और इसके कारण इनका मेन स्ट्राइक इसी पे है। ठीक है, हो सके सरकार दे भी दे, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है, सरकार दे। तो क्वेश्चन यही उठ रहा है कि 25 मार्क्स क्यों दे रहा है सरकार, गवर्नमेंट क्यों दे रहा है? फ्रेशर परेशान है क्योंकि फ्रेशर की सिलेक्शन हो नहीं रहा है। फ्रेशर जो भी है अगर कैटेगरी में है तब तो वेल एंड गुड, कुछ हो भी रहा है, कुछ हो भी रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ बहुत कम, बहुत रेयर है, रेयर हो रहा है सिलेक्शन। तो इसमें आखिर फ्रेशर भी पूछेगा कि भैया क्यों आप ऐसा कर, सरकार से पूछे। तो अभी आपने एक रिजल्ट देखा होगा, एक अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना सुप्रीम कोर्ट जो है उसने एक यूपी में एक टीचर के रिगार्डिंग, प्रोफेसर थे, टीचर या प्रोफेसर आप जो बोलते हैं, उनके रिगार्डिंग उनके केस में बताया कि सेम पे होना चाहिए और चांसेस हो कि इन्हें परमानेंट ही कर दिया जाए, परमानेंट ही कर दिया। तो सरकार के सामने बहुत बड़ी संख्या में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है, वो अचानक से सबको एक अधिसूचना निकाल के परमानेंट कर देंगे तो फाइनेंशियल जो उनका स्थिति है स्टेट का, वो गड़बड़ हो जाए। फाइनेंशियल जो वित्त विभाग है वो कभी नहीं चाहेगा कि इतना बड़ा लोड उनके ऊपर आए। तो सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है,
एक ऐसा स्कीम ले आई है जिससे कई अधिकतम सीटों पर, मैक्सिमम सीटों पर आपका फ्रेशर को होगा नहीं और कॉन्ट्रैक्ट को बेनिफिट मिलेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट से परमानेंट। लेकिन अब दिक्कत ये है, ये सक्सेसफुल तब रहता जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे नया बहाली नहीं निकालिए, न्यू वैकेंसी मत। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो नया बहाली धड़ल्ले से निकल रहा है, प्रॉम्प्टली निकल रहा है, एकदम आप बोल दीजिए। अभी अभी क्या निकला है, जीविका की बहाली निकला, बीपीएम की। अभी क्या निकला, आपका एएनएम का बहाली निकला, 15,000 पर मंथ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये निकलते जा रहा है। हो सके तो अभी थोड़ी देर बाद क्या है, गेट का एग्जाम हो रहा है, बीसीडी के अकॉर्डिंग भी कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पे आपका एई का बहाली आ जाए। तो ऐसे में जो लड़के नुकसान किसे हो रहा है, जो स्टूडेंट लगातार अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, मतलब दे आर प्रिपेयरिंग ओनली, they are not going for a new job or contract job, they are just still stuck on his study, उनको सबसे बड़ा नुकसान। अब क्या है यहाँ पे, सिंस हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉय है उनकी संख्या ज्यादा है, तो बोलेंगे भैया आप दो मत हो रहा है यहाँ पे। आप एक समझिए कि यहाँ पे जो दो मत निकल के सामने आता है, एक है आपका कॉन्ट्रैक्ट वाला, वो बोल रहा है क्या कि भैया हमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अब हम करेंगे क्या, हमारा एज भी ऊपर हो गया, तो हमें अगर सरकार गवर्नमेंट अगर बेनिफिट दे रही है तो उसमें क्या दिक्कत है, व्हाट्स द प्रॉब्लम। यहाँ पे दूसरे कैटेगरी में वो स्टूडेंट है जो जॉब को नहीं देख रहे हैं, वो अपने स्टडी पे फोकस कर रहे हैं, स्टडी पे फोकस्ड है, और वो सोच रहे हैं कि मैं एक बार में फोड़ दूंगा, मतलब 400 में एकदम फोड़ दूंगा, टॉप कर जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत इनको हो रही है। इनको दिक्कत ये है क्योंकि मैक्सिमम इसमें अगर यूआर में अगर आप फाइट करिएगा तो आप आउट हो जाइएगा। क्यों? क्योंकि इनको 133 मार्क्स यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है, यहाँ पे 133 मार्क्स एक्स्ट्रा। तो सवाल उठेगा कि ऐसे तो दिक्कत है, क्योंकि अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ, अभी एएसओ में देख लो, एई 29/2025 में देख लो, पीएचडी का जो एई आया था उसमें देख लो 32/2024 में, फिर एएसओ अभी 37/2025 है। फिर देख लो धीरे धीरे करके क्या आएगा आपका, जो कोई भी डिपार्टमेंट हो, मनरेगा हो, मतलब जो परमानेंट बहाली है उसके जेई हो, जो है बीटीएससी देख लो, तुम बीटीएससी देख लो, जो जेई का बहाली आएगा उस पे भी आपका 133 मार्क्स या आप 25% मार्क्स का जो बोलिए बेनिफिट मिलेगा उन्हें। तो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है कि सभी में शिफ्ट किया जा रहा है, सभी में उनको बेनिफिट मिला जा रहा है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि आई थिंक यहाँ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट का जॉब रहेगा ही, लेकिन तब होता जब न्यू कॉन्ट्रैक्ट जॉब नहीं होता। अब यहाँ का है, यहाँ है कि आराम से आपका कॉन्ट्रैक्ट का जॉब एक तरफ से निकल रहा है, एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट को परमानेंट किया जा रहा है। तो ये एक सर्कल टाइप का चल रहा है। आप मान लीजिए यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट में आए, आपको यहाँ 25% का बेनिफिट मिला, और फिर आप यहाँ परमानेंट हो गए, परमानेंट। इस सर्कल में यहाँ जो घुस रहा है स्टूडेंट, जो फ्रेशर घुस रहा है, वो घुस रहा है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगर उसने हिम्मत दिखाई है और वो कॉन्ट्रैक्ट पे घुस गया है तब तो ठीक, अगर नहीं तो ही इज गोइंग टू लूज। अब एग्जांपल के तौर पे आप लीजिए, एएसओ में हमारा 41 सीट, ठीक है, कुछ होगा 41 सीट में अगर 50% 60% जो 24, तो वही 20 से कम ही है, मतलब 18-19 सीट यूआर का होगा। उसमें 35% आप फीमेल को दे दीजिए, तो मोटा मोटी मान के चलिए कि 12 को आपका यूआर का सीट बचा। अगर 12 एएसओ
एएसओ यानी मैं और कोई भी पोस्ट नहीं, एई जेई सब नहीं, अगर एएसओ के पोस्ट पे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय होंगे तो ये 12 सीट आराम से खा जाएंगे। ठीक है, ये बेनिफिट कब उनको मिलेगा? ये मेंस के बाद मिलेगा। ये मेंस के बाद उनका जो बेनिफिट ऐड होगा 25%, मेंस के बाद। क्वेश्चन ये है, यहाँ पे फ्रेशर का क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जब छोटी वैकेंसी है, बहुत संख्या कम है, अंडर 100 वैकेंसी है, और सोचने वाली बात है कि इसमें 11 जिलों में, 11 डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल एलोकेट किया गया है। 11 डिस्ट्रिक्ट मतलब नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितना ज्यादा होगा आप सोचिए, कि उसे पटना में नहीं लिया गया और सभी जगह दे दिया गया। नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितना हाई होगा, मतलब 41 के लिए आई थिंक हमको लगता है कि 25-30 हजार आराम से, 25 से 30 के आराम से फॉर्म गिरे होंगे इसमें। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर ये छोटा संख्या है तो उनको बेनिफिट मिल जाएगा। इसमें से आपका 30% तो यूआर में आएंगे, उनके लिए फॉर्म भरना, ट्रैवल करना जस्ट अ वेस्ट। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप एग्जाम देने नहीं जाओ, आप एग्जाम देने जाओ, वेल एंड गुड, आप बहुत लो। लेकिन जैसा कि पीएचडी का रिजल्ट आया, पीएचडी एई का रिजल्ट आया, तो वहां पे कहीं ना कहीं एक जो फ्रेश बच्चे हैं उनमें एक भावना पैदा हो रही है कि मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनिए तब आपका सिलेक्शन होगा। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को फ्रेशर के लिए भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। आप 25% या मार्क्स बोलिए देने के जगह पर आप कुछ सीटें फिक्स कर दें, सीट फिक्स कर दें, ताकि कॉन्ट्रैक्ट वाला आइदर इसका बेनिफिट ले ले सीट फिक्स का, आइदर वो फ्रेशर के साथ फाइट करे, दोनों में से एक काम कर ले। अब सीट फिक्स कर दिया, मान लीजिए कि 100 वैकेंसी है, इसमें आप 25% फिक्स कर दिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो 25 सीट पे ही फाइट होगा ना। शेष 75 जो बचा हुआ है उस पे तो कम से कम यूआर का सिलेक्शन होगा, फ्रेशर का। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। नो डाउट गवर्नमेंट अच्छी स्टेप्स ले रही है, सुप्रीम कोर्ट को फॉलो कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाह रही है, उनकी मंशा पॉजिटिव है, परमानेंट करना चाह रही है सबको। मैं तो ये भी बोलूंगा कि एलआरसी में जो स्ट्राइक में बैठे हुए हैं, भाई आप ये मत बोलिए कि हमें ये कर दीजिए वो कर दीजिए, आप ये बोलिए कि एएसओ की परमानेंट जॉब लाइए, आप अमीन की परमानेंट जॉब लाइए, आप क्लर्क की परमानेंट जॉब लाइए, और उसमें हमें 25% मार्क्स का या सीट का जो भी आप बोले, आप हमको बेनिफिट दे दें। इतना में ही आपका काम खत्म है, आपको परमानेंट होने से कोई नहीं रोक सकता। हम फ्रेशर इसमें जा ही नहीं सकते, आप टोटली आप ही का सीट है। आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जिन्होंने 5 साल कर रखा है, पूरा सीट आपकी क्या है। अगर आप 100 सीटें निकालते हैं तो इस 100 में टोटल एसओ आ जाएंगे। अगर ये 10,000 अमीन भी निकालते हैं ना, तो इतनी स्ट्रेंथ है कॉन्ट्रेक्चुअल अमीन की कि 10,000 के 10,000 सीट परमानेंट ये कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय लेते हैं। तो बात सिंपल सा है कि अगर सीटें कम हो तो आप सीट डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। फी बहुत ज्यादा था पहले, अब तो 100 रुपये हो गया, अब तो ज्यादा दिक्कत नहीं है फी को लेकर। लेकिन फिर भी ट्रैवल करना, स्टे करना, अभी आपको एग्जांपल में बता दूं, मेरा दोस्त गया था यही 29/2025, उसका सेंटर ये रहता है गया तरफ, और उसको सेंटर उसका दिया भागलपुर में। भाई उसने सभी होटल खोज लिया, उसे सीट नहीं मिली, लास्ट में उसे स्टेशन पे सोना पड़ता था ऐसे ही जाकर, वो प्लेटफॉर्म टिकट कटा के। ये हालत थी वहां की। तो ट्रैवल करना इतना है, और उसके बाद पता चले कि भैया आप यूआर से हैं, यूआर की सारी सीटें तो आपके कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ले गए, आप नेक्स्ट टाइम आइएगा, नेक्स्ट टाइम आइएगा। यहाँ फ्रेशर क्या एज्यूम करके चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट का संख्या खत्म होगा। बहुत सारे वीडियो में कमेंट आते हैं ना कि सर कितने संख्या है, कितने नंबर है, कितने कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है, कितने, हाउ मेनी। अब ये आंसर कोई दे भी नहीं पाता है, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, कहाँ पे एई का पदनाम है, कहाँ पे नहीं है, ये जज करना, ये फाइंड करना, इट्स अ टास्क लाइक अ रिसर्च। आप एमटेक का थीसिस लिख दीजिएगा ये इतना रिसर्च करके। तो
ये एक बहुत बड़ा समस्या उभर के आ रहा है आजकल की डेट में। फ्रेशर करे तो करे क्या। अभी रोड पे भी उतरे थे पीपीएससी एई को लेकर कि 25 वाला जो 25% मार्क्स या 133 मार्क्स जो उन्हें मिल रहा है उसे हटाया जाए। बहुत सारी रिट भी फाइल है, पिटीशन भी लगा हुआ है हाई कोर्ट में। अभी एक सुप्रीम कोर्ट वाला भी इशू आया था आज के डेट में कि सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट बोला कि आप पटना पहले हाई कोर्ट में जाइए, वहां पे जो डिसीजन होगा उसके बाद हम आपकी सुनेंगे। तो यहीं पे आना है उनको पटना हाई कोर्ट में। बताते चले कि हर जगह है। आप प्रोफेसर वाले जो वैकेंसी जो दिए होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में, उसमें भी बेनिफिट मिला था। तो हर धीरे धीरे करके टोटल वैकेंसी में ये इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का तो एक पॉजिटिव थॉट है कि हाँ कॉन्ट्रेक्चुअल को परमानेंट करना है, लेकिन वहीं फ्रेशर के लिए क्या ये सोचना पड़ेगा थोड़ा सा गवर्नमेंट को, क्योंकि इनसे ट्रैवलिंग स्टे, अब फी तो पहले ज़्यादा था, अब तो ठीक है नॉमिनल था 100 रुपया चलेगा, लेकिन इतना ट्रैवल करके अब मान लीजिए 100 वैकेंसी है, यूआर का एक बंदा ने बहुत अच्छा एग्जाम दिया, घर वाले खुश हैं उसके, पता चला कि ये तो उसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। अब बताइए घर वाला उसका मनोबल टूटेगा या नहीं, मनोबल उसका क्या होगा, वो डिक्रीज करना ही करना है। तो बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप करते रहिए इसी तरह। जो कॉन्ट्रैक्ट में है उनको आप परमानेंट करिए, नो डाउट उन्होंने काम किया आपके लिए, कम मानदेय में खटा है तो आप उसे बेनिफिट दीजिए, लेकिन साथ साथ कुछ फ्रेशर के लिए भी काम कीजिए। आई थिंक कुछ ऐसे रिसर्च करने चाहिए कि नंबर ना देकर सीट्स पे बात करें, तो दोनों अलग अलग फाइट होगा और अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग एम्प्लॉय आपको मिल पाए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।